ओम श्री गणेशाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम हनुमंते नमः। जय श्री राम, जय श्री श्याम। श्री गणेश महाराज की कथा। एक अंधी बुढ़िया थी जो नित्य प्रति गणेश जी की पूजा करती थी। एक दिन गणेश जी भगवान उसके स्वप्न में आए और प्रसन्न होकर बोले, बुढ़िया माई मांग क्या मांगती है, पर एक ही बार मांगियो। तो बुढ़िया माई बोली कि मुझे मांगना नहीं आता। गणेश जी बोले कि अपने बेटे बहू से पूछ ले। तो सुबह उठकर अपने बेटे बहू से पूछा, बोली कि ऐसे ऐसे मुझे भगवान दिखे हैं और मैं क्या मांगूं। तो बेटा बोला धन मांग ले, बहू बोली पोता मांग ले। बुढ़िया ने सोचा दोनों अपने अपने मतलब की बात कर रहे हैं, क्यों ना पड़ोसन से पूछूं। बुढ़िया ने पड़ोसन से पूछा तो पड़ोसन बोली, तेरी थोड़ी सी जिंदगी बची है, क्यों मांगे पोता, क्यों मांगे धन, तू अपने आंखों की ज्योति मांग ले। तो घर आकर बुढ़िया ने सोचा कि वह सब मांग लूं जिससे बेटा बहू भी खुश और मेरा भी भला हो। तो अगले दिन गणेश जी महाराज फिर स्वप्न में आए और बोले, बुढ़िया माई मांग क्या मांगती है, पर एक ही बार मांगियो। तो बुढ़िया माई बोली, 9 करोड़ की माया दे, आंखों में ज्योति दे, नाती दे, पोता दे, संसार के सारे सुख दे, अंधन में मौज दे और अंत में मोक्ष दे। गणेश जी महाराज बोले, बुढ़िया माई तूने सब कुछ मांग लिया, खैर तूने जो कुछ मांगा है तेरे कहे अनुसार तुझे सब कुछ मिलेगा। इतना कहकर तथास्तु कहकर गणेश जी महाराज अंतर ध्यान हो गए और बुढ़िया माई के सब प्रकार से सुख मौज हो गई। हे गणेश जी महाराज, जैसे जो कोई भी इस कहानी को कहे सुने उकारा भरे, उन सब के घर में ऐसे अंधन में धन धान्य सुख संपत्ति सब परिवार में सुख मौज करना। लो गणेश जी महाराज की जय। वह पुत्रदा एकादशी, श्रावण मास की शुक्ल पक्ष की पुत्रदा एकादशी व्रत कथा। श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पुत्रदा एकादशी कहा जाता है। इस दिन गणेश जनार्दन की श्रद्धा पूर्वक पूजा की जाती है। भक्ति पूर्वक इस व्रत को करने से सभी मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। संतान प्राप्ति की इच्छा रखने वालों को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। कामदा एकादशी की कथा समाप्त होने पर धर्मराज युधिष्ठिर ने श्रावण के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में वही सब प्रश्न किए। इसके उत्तर में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे पांडुपुत्र युधिष्ठिर, श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा है। मैं इसके बारे में एक प्राचीन कथा सुनाता हूँ, जिसके पढ़ने और सुनने मात्र से वाजपेयी यज्ञ का फल में प्राप्त होता है। आप ध्यान पूर्वक इस कथा को सुनिए। द्वापर युग के आरंभ में महिष्मती नगरी में महिजीत नाम का एक प्रतापी राजा राज्य करता था। उसका बहुत बड़ा राज्य था, परंतु कोई पुत्र न होने के कारण महिजीत को राज्य सुखदायक नहीं लगता था। पुत्र प्राप्ति के लिए राजा ने अनेक दान पुण्य यज्ञ हवन आदि उपाय किए, परंतु राजा को पुत्र की प्राप्ति नहीं हुई। वृद्धावस्था आती हुई देखकर राजा अपनी प्रजा के प्रतिनिधियों और विद्वानों को बुलाकर कहने लगा, हे प्रजाजनों, मैंने इस जन्म में कोई पाप नहीं किया है। मेरे खजाने में अन्याय से उपार्जन किया हुआ धन नहीं है और न ही मैंने कभी देव मंदिरों, सदग्रस्तों अथवा ब्राह्मणों का धन छीना है। किसी दूसरे की धरोहर भी मैंने कभी नहीं ली है और न ही प्रजा को पर अन्याय पूर्ण कोई कर लगाया है। मैं प्रजा का पुत्र के समान पालन करता हूँ तथा ब्राह्मणों और सन्यासियों को भरपूर दान देता हूँ। यद्यपि न्याय की रक्षा के लिए मैं अपराधियों को दंड देता हूँ, परंतु कभी किसी से गणना नहीं की। सबको समान माना है, सज्जनों की सदा पूजा करता रहा। इस प्रकार धर्म युक्त राज्य करते हुए भी मेरे पुत्र नहीं है, इस कारण मैं अत्यंत दुख पा रहा हूँ। इसका क्या उपाय है? राजा महिजीत की समस्या के निवारण हेतु प्रजा के प्रतिनिधि तथा मंत्रीगण वन में जाकर बड़े बड़े ऋषियों और मुनियों के दर्शन करते हुए किसी विद्वान तपस्वी की तलाश में लग गए। एक आश्रम में उन्होंने एक अत्यंत वयोवृद्ध धर्म के ज्ञाता बड़े तपस्वी परमात्मा में मन लगाए हुए निराहार जितेंद्रिय जितात्मा जित क्रोध सनातन धर्म के गूढ़ तत्वों को जानने वाले समस्त शास्त्रों के ज्ञाता महात्मा लोमस मुनि को देखा। एक कल्प के व्यतीत हो जाने पर एक रोम गिरता था। लोमस ऋषि का इतनी अधिक भी आपकी आयु है। सबने जानकर लोमस ऋषि को प्रणाम किया और उसके सामने बैठ गए। उन्हें देखकर ऋषि ने पूछा कि आप लोग किस कारण से आए हैं, आप मुझे अपनी समस्या बताइए, निस्संदेह मैं आप लोगों का हित करूंगा। लोमस ऋषि के ऐसे वचन सुनकर सब लोग बोले, हे महर्षि, यदि आप हमारी बात जानने में ब्रह्मा से भी अधिक समर्थ हैं, मगर फिर भी हम अपनी व्यथा कहते हैं।
महिष्मतिपुरी का धर्मात्मा राजा महिजित प्रजा का पुत्र के समान पालन करता है, परंतु फिर भी वह पुत्रहीन है। हम लोग उसकी प्रजा हैं, वो अपने राजा के दुख से हम भी दुखी हैं। हमको पूर्ण विश्वास है कि आपके दर्शन से हमारे संकट अवश्य दूर हो जाएगा, क्योंकि महान पुरुषों के दर्शन मात्र से अनेक कष्ट दूर हो जाते हैं। आप कृपया करके राजा के पुत्र होने का उपाय बतलाइए। यह वार्ता सुनकर ऋषि लोमस ने थोड़ी देर के लिए अपने नेत्र बंद किए और राजा के पिछले जन्म का वृत्तांत ज्ञात कर लिया। लोमस ऋषि ने स्नेहासिक्त वाणी में कहा, हे महानुभाव, आपका राजा पूर्व जन्म में एक निर्धन वैश्य था। निर्धन होने के कारण इसने अनेक बुरे कर्म किए। वह एक गांव में दूसरे गांव व्यापार करने के लिए जाया करता था। एक समय ज्येष्ठ मास के शुक्ल पक्ष की द्वादशी के दिन मध्य काल के समय, जबकि वह 2 दिन का भूखा प्यासा था, एक जलाशय पर जल पीने गया। उस स्थान पर एक तत्काल ब्याही गो जल पी रही थी। राजा ने उस प्यासी गो को जल पीते से हटा दिया और स्वयं जल पीने लगा। इसी पाप के कारण राजा को निपुत्री होने का दुख सहना पड़ा है। एकादशी के दिन भूखा रहने से वह राजा बना और प्यासी गो को जल पीते हटाने से कारण पुत्रहीन का दुख भोगना पड़ा। सब लोगों ने कहा, हे मुनिश्रेष्ठ, राजा के इस पाप के निवारण का कोई उपाय तो होगा। अतः राजा का यह पाप नष्ट हो आप ऐसा कोई उपाय बताने की कृपया करें। लोमस मुनि ने उत्तर दिया, श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को पवित्र एकादशी का व्रत और रात्रि जागरण करे तो पूर्व जन्म का यह पाप नष्ट होकर राजा को अवश्य पुत्र की प्राप्ति होगी। लोमस ऋषि से उपाय जानने के बाद सभी व्यक्ति नगर को वापस लौट आए। जब श्रावण शुक्ला एकादशी आई तो सब ने मिलकर ऋषि के आज्ञा अनुसार राजा सहित पुत्रदा एकादशी का व्रत और जागरण किया। इसके पश्चात द्वादशी के दिन उसके पुण्य का फल राजा को दिया गया। उस पुण्य के प्रभाव से रानी ने गर्भ धारण किया और प्रसव काल समाप्त होने पर उसे एक बड़ा तेजस्वी पुत्र उत्पन्न हुआ। अंत में भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इस श्रावण शुक्ला एकादशी का नाम पुत्रदा एकादशी है। अतः संतान के सुख की इच्छा रखने वाले इस व्रत को अवश्य करे। इसके माध्यम को सुनने से मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस लोक में संतान सुख भोग कर परलोक में स्वर्ग को जाता है। विष्णु भगवान की जय, माँ लक्ष्मी की जय। लोमड़े की कहानी। एक दिन श्री कृष्ण जी नहाने जा रहे थे। लोमड़ा उनके पीछे लग गया और कपड़े लेकर पेट पर चढ़ गया। भगवान ने कपड़े मांगे, लेकिन लोमड़े ने देने से इनकार कर दिया। बोला, पहले 3 वचन भरो। तो भगवान ने कहा कि अंधन मांगेगा सो तू ले ले। तो लोमड़े ने कहा, नहीं, इनकी मेरे पास कोई कमी नहीं है, मुझे ये नहीं चाहिए। भगवान ने पूछा, और तुझे क्या चाहिए? कि जितनी माँ बहन धर्म और पुण्य का कार्य करती हैं, उन सब का आधा भाग मेरा होना चाहिए। तो भगवान ने कहा, पापी, तूने तो ठग लिया। घर का काम धंधा करती हैं, भूखी प्यासी मरती, हाँ दातू ले लेगा, आधा उनका पति, तो उनके पास क्या बचेगा? तो लोमड़ा बोला, वचनार जा। भगवान ने पूछा, वचनार गया तो? कि तेरी जो भी पूजा करेगा उसको उसकी पूजा का कुछ भी फल नहीं मिलेगा, अन्यथा तुम्हारी पूजा के बाद जो मेरा नाम लेगा, कहानी कहेगा, सुनेगा, उसको उसकी पूजा का पूर्ण फल मिलेगा। बोलो लोमड़े महाराज की जय। श्री कृष्ण भगवान की जय। जय श्री राम। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम श्री श्याम देवाय नमः। ओम जय श्री श्याम हरे प्रभु, जय श्री श्याम हरे। निज भगतन के तुमने पूर्ण काम करे। ओम जय श्री श्याम हरे। गले पुष्पों की माला, सिर पर मुकुट धरे, पीत बसन पीतांबर, कुंडल करण पड़े। ओम जय श्री श्याम हरे। रतन सिंहासन राजत, सेवक भगत खड़े, खेवत धूप अग्नि पर, दीपक ज्योति जरे। ओम जय श्री श्याम हरे। मोदक खीर चूरमा, सुवर्ण थाल भरे, सेवक भोग लगावत, सिर पर
हरे। ओम जय श्री श्याम हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से उबरे। स्वामी सब दुख से उबरे, सेवक जब निज मुख से श्री श्याम श्याम उचरे। ओम जय श्री श्याम हरे। श्री श्याम बिहारी जी की आरती जो कोई नर गावे, स्वामी प्रेम सहित गावे। कहत शिवानंद स्वामी, भजत हरि हर स्वामी, मनवांछित फल पावे। ओम जय श्री श्याम हरे। प्रभु जय श्री श्याम हरे। हरि ओम जय श्री श्याम हरे। जय हो श्री श्याम बिहारी की जय हो, लखदातार की, आरे के सहारे की जय, मोरवी के लाल की जय हो। जय बजरंगबली महाराज की जय हो। जय हो मेरे लड्डू गोपाल की जय हो। जय श्री कहना जय हर हरे हरे कृष्णा।